साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर। आपने सर स्टार्ट करें। आपने तो फखर भाई सारा जो बताया है उस पर अगर गौर किया जाए तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो आज मैं समझता हूँ कि चाइनीज प्रीमियर जो इस वक्त आए हैं, बल्कि ये अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो आए हैं, इनकी रैंकिंग इस तरह है, मैं उनके आने पे थोड़ी सी करूंगा डिस्कशन, और खासकर बाजौड़ के अंदर जो हुआ इसकी टाइमिंग, ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इसकी टाइमिंग को देख के किया गया है, ताकि इस वक्त पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी, और यूएई जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है कि इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि हम कहाँ, हमारा फोकस कहाँ है, ये क्यों हुआ है? और ये पिछली हुकूमत ने तोहफा दिया था इन लोगों के साथ नेगोशिएट करके, इन लोगों को यहाँ आबाद करने का एक ड्रामा रचाया गया, बल्कि जेलों में ये लोग बंद थे और इन सबको रिहा किया। तो ये मैं समझता हूँ टाइमिंग इज एब्सोल्युटली, इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर पाकिस्तानी जो जिसको हम रूलिंग एलीट कहते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हैं जो आपके 3-4 बड़े शहरों के अंदर आबाद हैं, जिन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुद भी ज्यादातर बाहर के पढ़े हैं। इसीलिए वो अपना जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई उनका बच्चा नहीं मरा होता, उनका कोई फ्यूचर अटैच नहीं होता इनके साथ, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा 3-4 दिन बाद ये खबर की हद तक रह जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये माजी में भी इस तरह के कई हादसात हुए हैं जिसमें से हमने सीखा कुछ नहीं है। बल्कि ये बाजौड़ के अंदर तो आज हुआ है, लेकिन आपके केपीके के अंदर तो पहले भी पिछले हफ्ते में 3 धमाके हुए थे, बल्कि जिसमें बहुत खूबरू और बड़ा एक तगड़ा जवान अदनान आफरीदी जो था वो शहीद हुआ था, खैबर का। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके एक साल के अंदर 265 अटैक थे, और अगर 265 अटैक देखे जाएं तो आप हालते जंग में है, मुसलसल हालते जंग में है आप। और इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि आप कभी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, किस तरह वो रेवोल्यूशन आएगा? सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? क्यों आएंगे लोग? मेरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो प्रीमियर ने आना था, ML1 का इफ्तिताह करना था, जो आपकी ट्रेन चलनी है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसी सीपैक के हवाले से, जिसके आपने पहले $26 बिलियन लूट के खा चुके हैं। आपने प्रॉपर्टियां ले ली है लंदन और टोरंटो में उन पैसों से, आपने वीजे बना लिए हैं उनसे। ये वही लोग हैं, दोबारा आए हैं ट्रेन के हवाले से, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन आप ये धमाका जो हुआ है, अब वो किस मुंह से दोबारा उनको वो मेरे ख्याल में इस वक्त चाइनीज प्रीमियर आया है इस्लामाबाद, तो आपने बंद कर दिया 3 दिन के लिए, लेकिन बेचारा परेशान बैठा होगा, आज जहां भी होगा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और पीछे से चाइना सारा परेशान होगा कि हमारा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर वहां पे है, और वहां पे लोग जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये एक बहुत एज ए खैर कौम तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आप कौम की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहसीते ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है सोचने वाला। और दूसरी एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने आपके अभी इस वीलॉग में बैठने से पहले मैं देख रहा था कि जो चाइनीज प्रीमियर को रिसीव किस तरह किया गया। उस 2 बंदों ने रिसीव किया, राना सनाउल्लाह साहब ने और आसन इकबाल साहब ने रिसीव किया है। यस सर। उनके साथ कोई भी बंदा पीपल्स पार्टी का नहीं था, उनके साथ कोई भी जेयूआई का नुमाइंदा नहीं था। यस सर, बिल्कुल सही। और ये सिग्नल क्या जाता है? ये भी सिग्नल ये जाता है कि हम इकट्ठे नहीं। यस, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं, ये सिर्फ नून लीग इसमें इंटरेस्टेड है, दूसरी कोई पार्टी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिग्नल ये जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी आएगी कभी तो वो आपके इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। तीसरा बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है। मैं दो चीजें वो भी आपको बताना चाहूंगा आपके सुनने वालों को। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई चले गए हैं। अब पता नहीं 2 चीजें, या तो वो अपने भाई से मिलने गए हैं, जो डीलें हो रही हैं दुबई में उस हवाले से गए हैं, या फिर कहा जाता है कि यूएई के जो वहां पे
जो शाही खानदान है उनका बड़ा भाई फौत हुआ है तो उसकी फातिहा के लिए जी बिल्कुल अपने अलग जहाज पे गए हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब उसके कुछ देर बाद एक और पाकिस्तानी अपना जहाज गवर्नमेंट का लेके फ्लाई कर। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं आपको, आप वो कौम हैं जो सिसक के नाक रगड़ रगड़ के कभी फैटअप से निकलते हैं, कभी IMF से निकलते हैं। 2 प्राइवेट जहाज इस मुल्क के उड़ के जाने के लिए UAE जो है, क्या एक ही जगह पे। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्या करने गए हैं, वो अपनी वालदा का एक मुजस्मा है उसका इफ्तिताह कर जी, मादम तसाओ उसमें बेनजीर साहबा का आज हो रहा है, उसके इफ्तिताह के लिए पाकिस्तान का एक जहाज जो है वो लेके उड़े हैं। हालांकि उनका इस वक्त मैं समझता हूँ चाइनीज प्रीमियर को रिसीव करना उनका बनता था यहाँ पे यूनिटी शो करने के लिए, अगर पाकिस्तान की तरक्की जहन में हो तो, अगर पाकिस्तान की तरक्की जहन में। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो चले वो दहशतगर्दी का आपने आज उनको एक मैसेज भेज दिया है, दूसरा मैसेज भेज दिया कि पॉलिटिकली वी आर नॉट ऑन वन पेज एट द सेम टाइम, ये दूसरा सिग्नल है। और अगर आप ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिसके बारे में आपका हर लीडर चीख चीख के कहता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो दूसरा उसमें फखर साहब आपने जो मैं बात कर रहा था, इंतहाई अफसोस, इंतहाई दुख है। आज कितनी माओं के बच्चे मरे हैं, कितनी माओं के बच्चे मरे हैं, दुख के साथ मैं कहूंगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं हर दुनिया के अंदर हर ज्यादती में मरने वाले के मैं उस पर सोग मनाता हूं, बगैर किसी रंग का, किसी नस्ल का, किसी मजहब का हो, बगैर उसके, क्योंकि हर दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। और दूसरा मैं समझता हूँ खून और दुख का और गुर्बत का, भूख का कोई मजहब नहीं होता। इस पे ये कभी सोचना कि वो किसी की मौत के ऊपर आप उसका मजाक उड़ाए, बहुत गलत। आज जो कुछ हुआ बहुत ज्यादा टाइमिंग सब गलत है। इससे पहले अभी तक 9 मई के आपके अभी जख्म नहीं ठीक हुए और दूसरी ये आज हो गया। इस पे जितना भी इसको किया जाए कंडेम है। लेकिन इसमें आपने दूसरी बात की थी शब्बर जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब, इसी पे उन्होंने फखर साहब इसी तरह के हालात के बारे में उन्होंने अपना नेशनल टीवी के ऊपर इजहार किया है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं कई आपके देखने वाले खैर नहीं जानते होंगे, जो हमारे शब्बर जैदी साहब हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के हेड थे पहले, पिछली गवर्नमेंट के चेयरमैन थे। और उन्होंने उसमें फखर साहब 3 चीजों को आइडेंटिफाई किया। माफिया, एक माफिया उन्होंने एग्रीकल्चर माफिया की बात की है। उन्होंने कहा जब मैंने उनके टैक्स की बात की थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपना जुलूस लेकर आ गए थे MNAs के सारी पार्टियों के, उन्होंने कहा था हम टैक्स देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने स्मगलर के पीछे गया था, उसको मैंने टैक्स से भेजा था, तो एस्टेब्लिशमेंट के एक सदर्न कमांड के जो कमांडर थे वो आ गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको नहीं छेड़ना आपने, ये जिस इलाके का स्मगलर है वहां पे बेरोजगारी बहुत है और अगर आपने इसको स्मगलिंग ना करने दी तो ये बंदूक उठा लेंगे। तीसरी बात आपके इलाके की उन्होंने की थी तंबाकू माफिया की, टोबैको। बिल्कुल, मैं उनके पीछे गया था तो वो KPK के सारे जो तंबाकू ग्रोअर थे, सेनेटर्स कहते हैं, मेरे पीछे आ गए थे। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि 50,000 रुपए से ज्यादा शनाख्ती कार्ड देना चाहिए हर ट्रांजिशन के, तो मुझे हड़तालों का जो धमकी दे दी थी, शटर माफिया उन्होंने कहा वो। और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं समझता हूँ आफरीन है उस बंदे पे, उसने नेशनल टीवी के ऊपर आके ना सिर्फ माफियाज को आइडेंटिफाई किया बल्कि उन माफिया को प्रोटेक्ट करने वाले को आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ, देखें ये वॉशिंगटन DC तक वो प्रोग्राम लोगों ने देखा है, नो डाउट। बिल्कुल सर। आपकी हुकूमत, फखर साहब आपकी हुकूमत और एजेंसियां क्या कर रही हैं? ये एग्जैक्टली सर, मैं यही पूछना आपसे चाह रहा हूं कि सर फिर ये लोग बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। आप बेशक FBR की बात कर लें, आप बेशक किसी और डिपार्टमेंट की बात कर लें, सर आज भी उन्हीं की चलती है ना। अगर किसी और की चलती होती या शब्बर जैदी की साहब के बयान से कोई इनको शर्म आ रही होती कि यार हमने अब ठीक तो करना है। सर रिफॉर्म्स किस पे आए? सैलरी क्लास के ऊपर पहले टैक्स था, उनके ऊपर डबल कर दिया। तो मुझे ये बताएं सर, आप खुद पॉलिटिक्स में है, US पॉलिटिक्स में आपका बहुत बड़ा रोल है, आपने इस तरह के रिफॉर्म्स किसी दुनिया के कंट्री में देखे? मैं US की बात नहीं करता, मैं यूरोप की बात नहीं करता, हमारे जैसे मुल्कों की बात करता हूं। फखर भाई, मैं जाती तौर पर मुझसे पूछे, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। मैं लॉ स्कूल में अमेरिका में 2 दफा गया और उसके बाद मैं बिजनेस में हूं पिछले 30 साल से अमेरिका के।
मैंने मेरी सारी रिसर्च, मेरी सारी तालीम जब पाकिस्तान के हालात देखता हूं तो वो फेल होती नजर आती है। आप एज ए कंट्री तो खैर दिवालिया हो चुके हैं, आप समाजी तौर पर, आप इखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। जो अगला टॉपिक आपने बात रिजवाना की थी जी, कोई किस सोसाइटी के अंदर 14 साल की बच्ची को मार कर रोजाना कैद कर दिया जाए और वो एक जज, इंसाफ देने वाले की, एक जूरिस्ट इंसाफ देने वाले की बीवी हो, और उसके घर में वो जज किस तरह आगे सोता होगा जब वो बच्ची चीखती हो, किस तरह। और एक और ये बात करना चाहता हूं कि आईएमएफ या वेस्टर्न सोसाइटी या अमेरिकन एम्बेसडर या फ्रेंच एम्बेसडर ये सारे बैठे हैं, ये सारे इमरान खान के लिए तड़प रहे हैं, रिजवाना के लिए क्यों नहीं तड़प रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। यस, ये उसके लिए क्यों नहीं तड़प रहे सारे? ये कांग्रेसमैन उनके लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते? और मैं बताता हूं आपको कि आपके 10 से 15 हजार जो रूलिंग एलीट है, उनके हर एक के घर में 10-10 रिजवाना बैठी। बिल्कुल। गरीब लोग जिनके 8, इसके भी केस बिल्कुल वो ये सरगोदा से, वो उसके माँ बाप हैं, 8 और 10 बच्चे हैं उसके, और वो बंदा पाल नहीं सकता, तो उसने अपनी 14 साल की बच्ची को इनके हवाले किया हुआ कि जो मर्जी इसके साथ कर। तो लेकिन आज मेरा क्वेश्चन मार्क है आपका, वो जो रॉयल जज है जो पैदा हुआ था पाकिस्तान पे हुकूमत करने के लिए, एचिसन से पढ़ा था, फिर सारी एजुकेशन बाहर की है, सियासी फैसले 16 मिनट में 16 जमानते, वो रिजवाना के केस पे क्यों नहीं उसने सोया मोटा एक्शन लिया? फिर किस तरीके से एक हाई कोर्ट के जज ने उस जज की बीवी की बेल दे दी और अरेस्ट ले ली? यस, यस। आप इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर चुके हैं, और जो 14 साल और सारा माशरा आपका हंस रहा है, सारी सोसाइटी। 14 साल की बच्ची है, उसके सर में कीड़े पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है अस्पताल में, पता नहीं आज तो बल्कि किसी ने खबर ये भी चलाई थी, सुबह चली थी कि शायद वो फौत हो चुकी। सर वो डॉक्टर ने ये कहा है कि हमने उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, लेकिन उसके पास नेक्स्ट 48 आवर्स जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं और बचने के उसके चांसेस बहुत कम हैं। नवीद जफर साहब जो उनके सर्जन हैं लाहौर हॉस्पिटल। और फखर भाई ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी एक जज का इस तरह का वाकया था, लेकिन ये जज इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन उसमें फखर भाई ये हर अफसर के घर में रिजवाना बैठी है, 2-2, 3-3, हर रूलिंग लीड पूरी के पास जो है वो इसी तरह जुल्म हो रहा है। लेकिन ये स्लेवरी नहीं तो क्या है? अमेरिकन एम्बेसडर क्यों किस तरीके से चुप करके बैठा है? क्योंकि यहाँ पे चीख के हमें स्लेवरी की स्टोरियां सुबह शाम सुनाते हैं अमेरिका में, ये कि 400 यहाँ पे 200 साल पहले स्लेवरी ये होती रही है, वो होती रही है। 87 आपके कैबिनेट के मेंबर हैं, उनको आईएमएफ को वो नजर नहीं आते, उनको ह्यूमन राइट्स नजर आना शुरू हो जाती है। अगर कोई लौंडा लपाड़ा जेल में जाता है तो रिजवाना के लिए इसके लिए क्यों नहीं खड़े होते? इसके लिए क्यों नहीं खड़े होते? कि ये अच्छा, हमारा आईएमएफ वालों ने फौरन शर्त लगा दी है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन के लिए इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। ये शर्त क्यों नहीं लगाते कि ये स्लेवरी खत्म करें पाकिस्तान से? बिल्कुल। ये 14-14 साल की बच्चियों को घरों में रख के जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, इसके बारे में किसने कानून बनाना है? आईएमएफ वाले बड़े रिश्तेदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के और डेमोक्रेसी के। तो ये ह्यूमन राइट्स यहाँ से डॉक्टर एक मोहित पीरजादा यहाँ से आए हुए आपके अमेरिका में। उस दिन भी मैं उनकी वीडियोस देख रहा था कि जो इमरान खान ने एक वेबसाइट के ऊपर उसको 19 से 20 करोड़ रुपए दिए और जो बाकी उसने कमाया वहां पे बैठा और कह रहे मेरी जिंदगी को खतरा है। सबको बड़ी फिक्र है, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन सर यहाँ पे जो लोगों के साथ होता है मेरे ख्याल में वो डॉक्टर मोहित के साथ तो कभी नहीं। सारा जुल्म है सर, ये सारा फ्रॉड है, सारे ड्रामेबाज है, सारा मैंने सारा बिल्कुल करीब से देखा सुना है। बल्कि उसके बाद जो उसका पोस्टमार्टम किया है वहां पे हमारे जर्नलिस्टों ने जो स्टोरियां निकाली हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त की बीवी से शादी की है, किस तरीके से उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, किस तरीके से वो अपने वालिद साहब के अंगूठे लगा रहे थे, अबू धाबी जेल में चले गए, वो तो सारा निकल गया अबू धाबी। लेकिन वो तो देखें, लेकिन ज्यादती, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ अगर भाई, वहीं से इस तरह की कई रिजवाना देखता आया हूँ। अभी मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ, हर आपके रूलिंग एलीट के घर के अंदर 4-4, 5-5 रिजवाना है, सिसक के मर रही और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खून के आंसू रोता वापस आता हूँ कि ह्यूमन किस तरीके से वहां पे उनके साथ ज्यादती हो रही। आप अच्छा, जिनके घरों में होती है सारे बाहर के पड़े हैं, जिनके घरों में सारे ये जजों के रूलिंग एलीट है, जिनके घरों में ये रिजवाना जैसी बच्चियां सिसक के जिंदगी गुजारती, सारे रूलिंग एलीट बाहर की है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ी भी। बिल्कुल। अभी तो मैं ये कहता हूं कि 400-400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां पाकिस्तानियों के ऊपर से गुजर जाती। मैं बल्कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं फखर भाई सारी यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखने लगा हूं, सारी यूनिवर्सिटीज को, कभी